आज हम इस वीडियो के अंदर वैदिक विधि से संख्या का घन ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 12 का घन करना है और दूसरा 103 का घन करना है। तो सबसे पहले हम 12 का घन करते हैं। तो हमें इस संख्या का आधार मानना होगा। देखो, जब कोई संख्या 100 के नज़दीक होती है तो उसका आधार 100 होता है, और अगर कोई संख्या 1000 के नज़दीक होती है तो उसका आधार 1000 होता है। यह संख्या 10 के नज़दीक है तो इसका आधार 10 होगा। अब हमें इसका विचलन निकालना है। आधार इसका 10 है और ये संख्या 12 है, तो ये 10 से कम है या ज़्यादा है? तो ये 10 से ज़्यादा है तो इसलिए प्लस का निशान आता है। अगर कम होती 10 से तो माइनस का निशान आता। और 10 से यह कितनी ज़्यादा है? तो 10 से यह 2 ज़्यादा है, तो +2 इसका विचलन होगा। अब आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। संख्या का क्यूब करना है बराबर संख्या +2 गुणा विचलन, फिर आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है 3 गुणा विचलन का वर्ग, फिर आपको एक लाइन खींचनी है और विचलन का घन करना है। अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। संख्या हमें 12 दी है तो 12 रख देते हैं और उसका घन कर देते हैं बराबर संख्या का मान 12, फिर प्लस, फिर 2, फिर गुणा, फिर विचलन का मान ये +2 रखना है तो विचलन का मान +2 रख दिया। फिर एक तिरछी लाइन 3 गुणा, फिर विचलन का वर्ग करना है तो +2 का वर्ग, फिर एक तिरछी लाइन विचलन का घन करना है तो +2 का घन कर दिया। 12 का घन बराबर ये 12, फिर प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर एक तिरछी लाइन 3 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस का वर्ग करने पर ये प्लस आता है। फिर एक तिरछी लाइन 2 का क्यूब करेंगे तो यह 8 आएगा, और प्लस का क्यूब करने पर प्लस ही आता है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 3 में 4 को गुणा करेंगे तो 12, और ये 8। ये यहाँ पर 8 रखना है, और यहाँ पर देखो ये 2 अंक है, लेकिन हमारे आधार के अंदर शून्य कितने हैं? 1 शून्य है, तो यहाँ पर 1 ही अंक रखना है। अगर यहाँ पर भी 8 की जगह भी 2 अंक होते तो यहाँ पर भी हमें 1 ही अंक रखना होता। जितने आधार के अंदर शून्य होते हैं उतने ही अंक रखने होते हैं। तो हम 12 की जगह सिर्फ 2 रखेंगे और इस 1 को इधर वाले में जोड़ देंगे, तो 16 में 1 जोड़ दिया 17, 2 और 8। तो अब हम इन्हें पास पास लिख देते हैं 17, 2, 8। तो 12 का जो घन होगा वो 1728 होगा। दूसरा हमारे पास 103 का घन करना है, वही फॉर्मूला है। अब हमें ये संख्या देखनी है किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है, तो आधार 100 मान लिया। 100 से 3 ज़्यादा है तो +3 इसका विचलन हो गया। यह वही फॉर्मूला है, इसके अंदर मान रखने हैं। संख्या की जगह हमने 103 रख दिया, उसका घन बराबर संख्या की जगह 103 प्लस 2 गुणा विचलन का मान +3, फिर एक तिरछी लाइन 3 गुणा विचलन का वर्ग +3 का वर्ग, विचलन का क्यूब +3 का क्यूब। 103, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस में 6, फिर 3 गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9, फिर एक तिरछी लाइन 3 का घन करेंगे तो 27। 103 में 6 जोड़ेंगे तो 109, 9 को 3 से गुणा किया 27, और ये भी 27। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, और हमारे आधार 100 के अंदर शून्य भी 2 है, तो यहाँ पर 2 अंक है और आधार में शून्य भी 2 है। तो अब इसमें परिवर्तन नहीं करना है। अब इन संख्याओं को पास पास में लिख दीजिए, 109, 27, फिर 27, यही इसका आंसर होगा।